आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, मदर केयर का कोर रैश पाउडर। सो हेलो मॉमीज एंड मॉम टू बी, वेलकम बैक टू अवर चैनल न्यू मॉम डायरी 365। बच्चों को जब भी रैश हो जाते हैं तो हर माँ उन रैश को ख़त्म करने के लिए कोर रैश पाउडर का इस्तेमाल ज़रूर करती है, चाहे वो किसी भी ब्रांड का, किसी भी कंपनी का हो। तो आज जो मेरे पास मौजूद है वो है मदर केयर का कोर रैश पाउडर। इसके बारे में मैं डिटेल से बात करूँगी, क्या ये बच्चों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, और क्या ये इतना इफ़ेक्टिव है जितना ये क्लेम करते हैं, क्या इससे बेबी रैश ख़त्म हो जाते हैं या नहीं। तमाम जो बातें हैं इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अपना एक्सपीरियंस भी मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी, क्योंकि हमारी हर वीडियो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस पर ही बनी होती है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट शामिल हैं। एक बात का हमेशा खास ख्याल रखा करें, जब भी आप अपने बच्चे के लिए कोई भी प्रोडक्ट बाय कर रहे हों तो हमेशा उस प्रोडक्ट के पीछे लिखे हुए इंग्रेडिएंट ज़रूर पढ़ा करें कि कहीं किसी ऐसे इंग्रेडिएंट मौजूद ना हो जिससे आपके बच्चे को कोई एलर्जी वगैरह हो सके या जो आपके बच्चे के लिए सूटेबल ना हो। तो ज़रूर इसको रीड किया करें। मेरी बेटी को जब पहली बार रैश हुए तो एज अ न्यू मदर मुझे नहीं पता था कि इन रैश को कैसे ठीक किया जाए। तो मेरे सराउंडिंग में जितनी भी एक्सपीरियंस मॉम थी उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा रैश क्रीम्स और पाउडर्स वगैरह रिकमेंड किए, जिनमें से एक मदर केयर का कोर रैश पाउडर था। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस पर क्या लिखा हुआ है, कि इसको कैसे यूज़ करना है, कितनी बार यूज़ करना है, ईच एंड एवरीथिंग, और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स वगैरह शामिल हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो इस पे लिखा हुआ है कि ये किसी भी किस्म के रैश और कोई भी आपके बच्चों का इचिंग वगैरह हो रही है, ख़ारिश हो रही है, तो उसके लिए आप ये पाउडर यूज़ कर सकते हैं। आप इसको रेगुलर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको भी कोई रैश वगैरह हैं, कोई पीरियड्स के दौरान कोई रैश वगैरह हैं, तो तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो ये लिखते हैं, क्लीन द अफेक्टेड एरिया विद वार्म वाटर, ड्राई विद द सॉफ्ट कॉटन एंड अप्लाई द मदर केयर को रैश पाउडर 2 to 3 times डेली। यानी जहाँ भी आपको रैश का इश्यू हो रहा है वो एरिया आपने नीम गर्म पानी से वॉश करना है। उसके बाद किसी भी सॉफ्ट कपड़े से उसको साफ़ कर लेना है, और उसके बाद आपने 2 से 3 मरतबा डेली जो है को रैश पाउडर उस पर अप्लाई करना है। नेक्स्ट इन्होंने लिखा है, दिस इज़ नॉट अ मेडिकेटेड प्रोडक्ट, इफ सिम्टम्स अपीयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर। वो कह रहे हैं कि ये कोई मेडिकेटेड प्रोडक्ट नहीं है। अगर सिम्टम्स जो हैं बहुत लॉन्ग टाइम आपके अपीयर हो रहे हैं, बच्चे के रैश ठीक नहीं हो रहे हैं, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट ज़रूर करें। मतलब कि आप इस कंपनी को क्लेम नहीं कर सकते कि इस पाउडर से आपके बेबी के रैश ख़त्म नहीं हुए, क्योंकि वो खुद ही ये कह रहे हैं कि ये मेडिकेटेड प्रोडक्ट नहीं है। और अगर हम बात करें इसमें मौजूद इंग्रेडिएंट्स की, तो विटामिन ई, एंटीवायरल, जिंक और इसके मैग्नीशियम है, इसमें परफ्यूम है और कार्बोनेट वगैरह इसमें शामिल किए गए हैं। बच्चों के लिए पाउडर का इस्तेमाल किस हद तक मुफीद है, इस पर एक डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है। अगर चाहें आप तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वो भी देख लीजिएगा। मैं अपनी हर वीडियो में अपने एक्सपीरियंस के साथ कोशिश करती हूँ कि थोड़ी बहुत रिसर्च कर आपके साथ वो तमाम चीज़ें शेयर की जाएं, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके कि मैं क्यों इस चीज़ से मना कर रही हूँ कि आपने अपने बच्चे के लिए ये चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। अब बहुत से पेरेंट्स ये भी कहेंगे कि हम जो को रैश पाउडर बहुत टाइम से इस्तेमाल करें और हमारे बच्चों के रैश बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, लेकिन मेरे केस में ऐसा हुआ कि मेरी बेटी के रैश इससे बिल्कुल भी ठीक नहीं हुए और मुझे ये बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं लगा। इसमें जो इंग्रेडिएंट मौजूद हैं वो बच्चे के लंग्स को बुरी तरह अफेक्ट करते हैं। जब हम बच्चे के ऊपर इस तरह पाउडर डालते हैं तो ये पाउडर के ज़रात हवा में होते हुए बच्चे के लंग्स में जाते हैं, उसके सांस के ज़रिए उसके लंग्स में जाते हैं और लंग्स को बहुत बुरी तरह अफेक्ट करते हैं। और अगर आप नेपी रैश के लिए पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चों के प्राइवेट पार्ट्स पर पाउडर लगा रहे हैं ताकि उनके नेपी रैश ठीक हो जाएँ, तो ये भी बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। ये बच्चों में इन्फेक्शन का बायस बनता है। और एक रिसर्च में बताया गया है कि बहुत ज़्यादा पाउडर का इस्तेमाल करना बच्चों में कैंसर का बायस बन रहा है। तो बच्चों और बड़ों दोनों को पाउडर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाउडर के फार्मूले में मौजूद टेल्कम जो है ये कैंसर का बायस बनता है।
इसके अलावा इस पाउडर में जो है फ्रेगनेंस ऐड है जो कि बच्चों की सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। बच्चों को हमेशा फ्रेगनेंस फ्री जो प्रोडक्ट्स जो होते हैं, बेबी प्रोडक्ट्स, हमेशा वो यूज़ करने चाहिए। आल्दो इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा थिक है, लेकिन ये रैश को प्रिवेंट करने या सूद करने में इतना इफ़ेक्टिव नहीं है। जब आप इसको रैश वाली जगह पर डालेंगे तो ये बिल्कुल चिपक जाता है स्किन के साथ, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता। ये रैश को ठीक करने के बजाय मज़ीद रैश को ख़राब करने में ज़रूर मददगार साबित होता है। और इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो कोई भी बेबी फ्रेंडली इंग्रेडिएंट इसमें मौजूद नहीं है, कोई भी नेचुरल इंग्रेडिएंट मौजूद नहीं है। इसमें टेल्क का मौजूदगी इस बात का सबूत है कि ये आपके बच्चे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो बेबी फ्रेंडली पाउडर होते हैं उनमें ज़रूर आप ये देखें कि उनके इंग्रेडिएंट्स में एलोवेरा जेल ज़रूर होता है। उसके अलावा जो है कॉर्नफ्लावर उसमें ज़रूर मौजूद होता है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये नेचुरल हैं और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव भी हैं। लेट मी क्लियर कि मेरा मकसद सिर्फ क्रिटिसाइज़ करना नहीं है, बल्कि आपको सेफ़ और बेहतरीन चॉइस देना है। हर बेबी अलग होता है, लेकिन जब किसी प्रोडक्ट के अंदर पोटेंशियल रिस्क हों तो हमें सोच समझ कर ही उसे यूज़ करना चाहिए। बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं तो उनका ख़ास ख्याल रखा करें। किसी भी किस्म का कोई भी पाउडर बच्चों के लिए कभी यूज़ ना करें। उनके रैश के लिए भी पाउडर इस्तेमाल ना करें, ना गर्मी दानों के लिए पाउडर इस्तेमाल करें, ना ही उनको किसी भी किस्म की खुशबू के लिए पाउडर का भी इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। तो मैं तो बिल्कुल भी आपको रेकमेंड नहीं करूँगी कि अगर आपके बच्चे के रैशेस से ठीक भी हो रहे हैं तो भी आप इसका इस्तेमाल बंद कर दें। मैंने जब रिसर्च की, जब मुझे पता चला कि टेल्कम जो है बच्चों के लिए कितना डेंजरस हो सकता है, तो उसके बाद से मैंने कभी भी अपनी बेटी को ना तो परफ्यूम लगाई है और ना कभी पाउडर का इस्तेमाल किया है, ना उसके रैश को ठीक करने के लिए कभी पाउडर का इस्तेमाल किया है। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इस तरह की कोई क्रीम्स वगैरह भी उस पर ना यूज़ करूँ, क्योंकि हर चीज़ का साइड इफ़ेक्ट है। बच्चे वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, तो इनका ख़ास ख्याल रखा करें। बच्चों के साथ अपना भी खास ख्याल रखा करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करते रहें, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर अपनी राय से, अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। मिलते हैं मज़ीद किसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।